आगे बढ़ते हैं। रायपुर की स्वच्छता रैली रद्द हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये रैली रद्द हुई है। 8 जनवरी को रैली होनी थी। सभी रैली और सभाओं में प्रतिबंध है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब रैली को रद्द कर दिया गया है। 8 जनवरी को जो रैली होनी थी वो बंद हो गई, रद्द हो गई। तो सभी रैली और सभाओं पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है और इसी के मद्देनजर रैली और सभाओं पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। वहीं 8 जनवरी को होने वाली रैली को भी, जो स्वच्छता रैली होनी थी, उससे भी रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना तो तीसरी लहर की दस्तक छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। रायपुर में पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा यहां पर हो चुका है। बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। तो रायपुर में 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, बुधवार को 1615 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो बच्चों में तेजी से संक्रमण यहां पर फैल रहा है। ओमिक्रॉन की जांच की फिलहाल कोई अभी व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ में चिंता की लकीरें हमेशा अभी फिलहाल बनी हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। वहीं ओमिक्रॉन की जांच के लिए फिलहाल कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है। सैंपल जांच 20 दिन के बाद यहां पर रिपोर्ट्स आ रही है, जो कि चिंता की वजह है। और कहीं ना कहीं जांच की सुविधा बढ़ाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। एम्स में वायरोलॉजी लैब पूरी तरह से हालांकि तैयार है। एम्स में 6 महीने पहले ये लैब बन चुका है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल ओमिक्रॉन के टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सैंपल टेस्ट होते हैं वो 20 दिन के बाद यहां पर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो बड़ी वजह यहां पर परेशानी की यह भी है कि यहां पर ओमिक्रॉन के टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौरसिया यहां पर जुड़ गए हैं लाइव। अमित, यहां पर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो तीसरी लहर इसने दस्तक दे दी है, तो यहां पर दिक्कतें क्या कुछ फिलहाल छत्तीसगढ़ के यहां पर अंदर है, तो वो सब बताएं। बिल्कुल सरिता, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का मरीज बिलासपुर में जो 52 वर्षीय यूएई से दुबई से आया हुआ था, तो वह पाया गया है। हालांकि उसकी 17 दिसंबर को जिस तरीके से लैब में रिपोर्ट भेजी गई थी, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो इतने दिनों बाद आई है। अब तक ओमिक्रॉन से वह स्वस्थ हो चुका है। तो ऐसे में जो ओमिक्रॉन का जो मामला आया था वो पूरी तरीके से कि उसके स्प्रेड होने की संभावना अब ना के बराबर नजर आ रही है। हालांकि अब वह कितने लोगों से मिला ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर वो स्प्रेड मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि ओमिक्रॉन के उस मरीज को पता भी नहीं था। क्योंकि 17 दिसंबर के बाद आज जब नए साल में इतने दिनों बाद लैब की रिपोर्ट आई है, तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि बात करें पिछले 24 घंटों की, तो 24 घंटे में 1615 प्रकरण आए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसमें सर्वाधिक प्रकरण 498 केस राजधानी रायपुर में ही मिले हैं, जो कि सर्वाधिक है। जी सरिता। बिल्कुल, और हम सुविधाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम सुनने में आ रहा है कि वहां पर ओमिक्रॉन के जो सैंपल होते हैं, जो टेस्ट होता है 20-20 दिन के बाद आता है और वहां पर लैब्स की दिक्कत काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये किस तरह की हैं, क्या कुछ इसको लेकर वहां पर भी काम चल रहा है? ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ओमिक्रॉन का अगर प्रकरण 17 दिसंबर को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया और उसके बाद रिपोर्ट आती है 3 तारीख को, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 तारीख को रिपोर्ट आई और पता चलता है कि ओमिक्रॉन की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बाकायदा भुवनेश्वर में जो टेस्ट रिपोर्ट भेज रहा है कि टेस्ट के लिए वहां भेजे जा रहे हैं सैंपल, तो ये बड़ी एक समस्या है। इससे ओमिक्रॉन का तत्काल पता नहीं चलता और इससे स्प्रेड बढ़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इसके लिए कोई लैब यहां पर ही स्थापित की जाए, ताकि उड़ीसा के ऊपर निर्भर न रहना सके। भाई, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं कि जिस तरह से लोगों की जांच जल्दी से जल्दी हो, ताकि ये जो संक्रमण है ये ज्यादा ना फैले?
सर तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है वो खुद कोरोना संक्रमित हैं, वो खुद आइसोलेट हैं इस समय अपने बंगले में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ना केवल निचले तबके का व्यक्ति बल्कि यहाँ पे धनाढ्य लोग और इवन सरकार के नुमाइंदे भी इस समय यहाँ पर संक्रमण से पीड़ित नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ओमिक्रॉन के चलते यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने वैसे आइसोलेशन के दौरान भी अपना राजकाज उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है इस दौरान कि यहां पर पर्याप्त व्यवस्था और समुचित व्यवस्था दी जाए ताकि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को रोका जा सके और जो बढ़ रहे हैं केसेस उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी चलिए, हमें बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी